दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइव में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था है। दोस्तों, विचारणीय विषय यह है कि क्या हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं। बाई बर्थ ईश्वर ने हमें वो सब शक्तियाँ दी हैं जो इस ब्रह्मांड में संचित हैं, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग हम नहीं कर पाते। ज्ञानता ज्ञानता कुछ भी कहो, उन शक्तियों का जो सही मूल्यांकन होना चाहिए, सही प्रयोग होना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आज हम कठपुतली बने हुए हैं। कोई भी आदमी हमें छोटी सी बात कह के चला जाता है, उसको हम कालांतर तक याद रखते हैं और उसके दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि ये हमारे लिए जो है अमुक आदमी ठीक नहीं है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि उसने ये बात आपको क्यों कही, उसका विषय क्या था, उसको विचारणीय था, या अगर उसने गलती से कही तो आप उसको अपने अंदर पॉइजन की तरह क्यों इकट्ठा करके रख रहे हैं। उसको वॉश आउट तभी कर देते। लेकिन ये स्थिति कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी जब हम अपने शरीर का सही प्रयोग करेंगे। सही प्रयोग क्या है? शरीर एक व्यवस्था है, एक बॉडी है, लेकिन इसके इंटरनल सिस्टम में बहुत सी चीज़ें काम कर रही हैं जिनको हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं। इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। जब हम इनका मूल्यांकन करते हैं तब हमें पता लगता है कि एंटी थॉट देने से जो थॉट आया है वो चला जाता है। जैसे किसी आदमी ने हमें गाली दी तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, और उसके बारे में हम ये भी सोचते हैं कि हमने गलती की है तो इसलिए इसने हमें इस तरह की बात कही। ये सारी चीज़ें जो है विचारणीय विषय हैं। अगर हम इन पर विचार करते हैं तो हमें पता लगता है कि अगर हम अपनी इंटरनल जो कैपेसिटी है उसका सही उपयोग करते हैं तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर हम उसका इंटरनल प्रयोग नहीं करते तो हम परतंत्र हैं। कोई भी आदमी हमें कुछ भी कह के चला जाएगा, उसकी मेमोरी हम रिफ्लेक्ट करते रहेंगे और उसके लिए हम द्वेष पालते रहेंगे, और वो द्वेष कुछ भी नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइटी पैदा करता है, कुछ हार्मोन्स डिस्टर्ब करता है और एक पॉइजन इकट्ठा कर देता है। लेकिन अगर हम उसे वॉश आउट करने की कैपेसिटी में हो जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे तो नेचर ने हमें ये स्थिति स्वतः ही दी है कि जब रात आती है तो हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं और उन डाटाओं को इकट्ठा करते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, उनको सबको सीक्वेंस में लगाते हैं। लेकिन अगर हम इस पद्धति को नहीं समझ पाते तो हमें फिर एक्स्ट्रा प्रयत्न करने पड़ते हैं। अगर हम बार बार द्वेष में जा रहे हैं या एंजाइटी पैदा हो रही है तो हमें इस पर विचार करना चाहिए, और विचार करने के बाद फिर हमें ये हिसाब लगाना चाहिए कि हम इसका सोल्यूशन कैसे करें। बहुत सिंपल है इसका सोल्यूशन। ईश्वर ने हमें जो प्रदत्त शक्तियाँ दी हैं उनके लिए हम थोड़ा सा समय निकालें, और थोड़ा समय कितना, वो 5 मिनट भी हो सकती है, 10 मिनट भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें अपने को बाहर से संपर्क खत्म करना होगा, और ये जो बाहर से संपर्क जब तक चलता रहेगा तब तक वो इंटरनली काम नहीं कर सकते। उस काम कराने के लिए हम अपने को सुबह शाम या जब समय मिले हमें बाह्य वातावरण से अपने को काटना है, और इंटरनली जो हमारी सोर्स है उसको हमें चेतन करने के लिए प्रयत्न करना है, प्रार्थना करनी है, समझना है कि कैसे हमारी इंद्रिय कर्मेंद्रिय काम करती हैं। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आँख से देख कर किसी चीज़ को एहसास करें, छूने से भी उसका एहसास हो जाता है। हवा सांस से निकल रही है, उसमें खुशबू है, उससे भी हमें एहसास हो जाता है जीवन का। तो ये सारी चीज़ें जो है तब प्रयोग में आती हैं जब हम बाह्य संपर्क से कट जाते हैं, और बाह्य संपर्क से कटना एक साधना की पद्धति है, और उसके लिए जो आदमी जितना प्रयत्न करता है वो इतना कॉम्पिटेंट होता चला जाता है, और जो जितना कॉम्पिटेंट होता है वो उतना ही शांत होता चला जाता है। साधना की पहली परिभाषा ही है शांत हो जाना, सौम्य हो जाना, और जो बात वो करता है उसके शब्दों में रसास्वादन होना। अर्थहीन नहीं बात कर सकता वो बात ही करेगा जिसमें अर्थ होगा। ये विशेष कृपा दृष्टि है ईश्वर की, इसलिए हम चाहते हैं
कि आप अपने बच्चों को अपने आप अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया की तरफ इशारा करें और प्रयोग करके देखें और अपने को स्वामी बनाएं, कठपुतली मत बनाएं। नमस्कार।